फट की वजह क्या है, इस बात को जांचा परखा जरूर जाएगा, लेकिन ये तस्वीर डरा देती है, ये तस्वीर परेशान करती है, ये तस्वीर बद इंतजामी, लापरवाही, नाकामी, अव्यवस्था की गवाही देती है। ये तस्वीरें बताती हैं कि आपके दावे, आपके वादे, आपकी बातें अलग हैं, लेकिन हकीकत में जब आपको मैनेज करना होता है, आपको व्यवस्था देनी होती है, तब आप शून्य पर खड़े हो जाते हैं और हादसा कह देते हैं उस भगदड़ को जिसमें 15 लोगों की जान गई है। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 लोगों की मौत हो गई है। पुनीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, इस वक्त जो एलएनजेपी अस्पताल में परिजन हैं वो जार जार रो रहे हैं, आंसू हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ रिश्तेदारों से हमारी बातचीत हुई, एक की देवरानी जो कि प्रयागराज जाने के लिए आई थी, उनकी दुखद मृत्यु हो गई है, वो अपने परिवार वालों के साथ आई थी, बाकी लोग बच गए हैं, लेकिन उनकी देवरानी की दुखद मृत्यु हुई है, वो अंदर देख करके आई हैं और हाल बयान किया। लगभग 15 लाशों की उन्होंने पुष्टि की है जो वहां पर मौजूद थी। इसके अलावा जब आतिशी अभी बाहर निकली हैं तो उन्होंने कहा कि 15 लोगों की मौत हुई है और लगभग इतने ही जख्मी हुए हैं, और साथ ही उन्होंने कहा कि जिसको जो भी जरूरत हो, अगर अंतिम संस्कार की जरूरत हो, कहीं आने जाने की जरूरत हो परिजनों को, तो वो पूरी मदद के लिए आम आदमी पार्टी तैयार खड़ी है। इसके अलावा साफ कहा कि यह वक्त राजनीति का नहीं है, तो वाकई में ये वक्त राजनीति का नहीं है, क्योंकि दिल्ली वालों ने 15 अपने लोगों को इस दुखद हादसे में खो दिया है। जिम्मेदार क्या रेलवे प्रशासन हो, चाहे फिर रेलवे पुलिस हो, लेकिन कहीं ना कहीं अव्यवस्था हुई, पहले से पूरी तैयारी नहीं हुई, और जिसका खामियाजा इन 15 लोगों को भुगतना पड़ा है। शायद ये महाकुंभ में जाकर पुण्य कमाने की जो सोच थी, जो उन लोगों की लालसा थी, वो इनके परिवार वालों को एक ऐसा जख्म दे गया है जो शायद ही कभी भर पाए, एक ऐसा जख्म जिससे उनके पूरा परिवार हिल गया। फिलहाल अगर अंदर की हम लोग बात करें एलएनजेपी अस्पताल की, तो यहां पर अब किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। यहां से एलजी, इसके अलावा स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर रविंद्र यादव, आतिशी, वीरेंद्र सचदेवा, जो भी लोग यहां पर आए थे, वो लोग घायलों से हालचाल लेने के बाद, अधिकारियों को दिशा निर्देश देने के बाद यहां से चले गए हैं और पीछे छोड़ गए हैं 15 लाशें, 10 से ज्यादा जख्मी लोग और रोते बिलखते परिजन, जिनको सांत्वना देने के लिए यहां पर अब कोई भी मौजूद नहीं है और अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। तो वो सुरक्षा कर्मी जिन्हों की जिम्मेदारी दी गई है कि मीडिया कर्मी अंदर जाकर सच को बाहर ना ला पाए, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी दुखद हादसा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की जो रात लगभग 9:55 पर हुआ, जब प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर अफरा तफरी का माहौल हुआ और इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल सवाल यही उठता है कि आखिर जिम्मेदार कौन है? योगी आदित्यनाथ। और मैं चाहूंगी कि हमारे पैनल प्रोड्यूसर विपिन वो दोनों तस्वीरें दिखाएं। पहली ये तस्वीर जब भगदड़ हुई है उस दौरान की, और दूसरी तस्वीर जहां पर विवेक खड़े हुए हैं। विवेक, आप फ्रेम में नजर आ रहे हैं, हम उन दोनों तस्वीरों को दिखा रहे हैं। देखिए ये भीड़ इस वक्त उस प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 वाले हिस्से में, जहां पर भीड़ अथाह है। ये सब प्रयागराज जाना चाहते हैं, कुछ अलग हिस्सों में भी जाना चाहते थे, इनमें से अब 15 लोग नहीं हैं। ये देखिए सीढ़ी का वो हिस्सा जहां पर अभी थोड़ी देर पहले विवेक मौजूद थे, और विवेक प्लेटफॉर्म नंबर 13-14 पर खड़े हुए हैं। विवेक, अभी एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को जहां पर भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है, और जहां दूसरी तरफ आप खड़े हुए हैं बाईं तरफ, वो खाली ही खाली नजर आ रहा है। एक बड़ा फर्क, और इतना खाली, इतना साफ सुथरा तो अमूमन वैसे नहीं दिखता है जितना इस वक्त इस हादसे के बाद नजर आ रहा है ये रेलवे स्टेशन। विवेक, देखिए, बात की जाए जब ये हादसा हुआ था, यहाँ पे काफी तादाद में लोग जो है वो पहुंचे हुए थे जो कुंभ जाना चाहते थे, लेकिन जब ये हादसा हुआ उसके बाद सभी लोगों को जो यहाँ पे मौजूद थे उन्हें अलग ट्रेनों से जो है कुंभ भेज दिया गया। कई लोग जो है वो कुंभ ना जाके अपने अपने घरों की तरफ वापस लौट गए। और अब यहाँ प्लेटफॉर्म की तस्वीरों की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म जो है वो आपको पूरी तरह से खाली यहाँ पर नजर आएगा। इसके अलावा अगर हम सीढ़ी की बात करें तो सीढ़ी ठीक मेरे सामने आपको नजर आएगी, जहाँ पर ये दर्दनाक हादसा हुआ था। जो घायल हुए थे उन लोगों के जूते चप्पल जो है वो भी
यहाँ पर बिखरे हुए नजर आएंगे, जिसे प्रशासन ने इकट्ठा कर डस्टबिन में डाल दिया है। लेकिन यहाँ पर जो घायल हुए लोग थे उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, तो उनमें से 15 लोगों की मौत हो गई। अभी यहाँ पर जो है स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। यहाँ पर कोई भी पैसेंजर जो है वो ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर ज्यादातर प्रशासन के लोग ही मौजूद हैं। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आपको मेरे ठीक सामने एनडीआरएफ के जवान जो है वो नजर आएंगे। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है। साथ ही यहाँ पर रेलवे पुलिस और दिल्ली पुलिस के जवान भी मौके पर मौजूद है, जो कि यहाँ पे जगह जगह पर निगरानी रखते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये आपको बता सकते हैं कि 10 बजे के आसपास यहाँ पे काफी तादाद में भीड़ थी। 12 नंबर प्लेटफॉर्म की बात करें, 13 की बात करें, 14 की बात करें, ये तीनों प्लेटफॉर्म पर भीड़ इतनी थी कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी। उस तरफ की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊं तो मेरे ठीक सामने आपको पुलिस के जवान जो है वो यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हुए नजर आएंगे। तो ये जो 3 प्लेटफॉर्म मेरे सामने आप देख रहे हैं, पहला प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो पुलिसकर्मी जो है वो जाते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, वो एक जगह है जहाँ पे काफी तादाद में भीड़ हो चुकी थी। दूसरी जगह ठीक मैं आप जहाँ पे मौजूद हूँ, यहाँ भी स्थिति जो है वो भी कंट्रोल में नहीं थी। उसके अलावा तीसरी जो सामने प्लेटफॉर्म जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये तीनों जगह पर जो है काफी तादाद में लोग इकट्ठा थे। अहम जो ज्यादातर लोग थे वो 14 नंबर प्लेटफॉर्म यानी कि जहाँ मौजूद हूँ यहाँ पर थे, और यहाँ पर सीढ़ियों पर यह दर्दनाक हादसा हुआ था। इन सीढ़ियों पर ही काफी तादाद में लोग जो है वो एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए नजर आए थे। कुछ चश्मदीदों का कहना था कि अनाउंसमेंट को लेकर कंफ्यूजन पैदा हुई थी, जिसके चलते ये हादसा हुआ। लेकिन फिलहाल जांच का विषय है कि आखिरकार यह हादसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, मेन अहम कारण क्या है। कुछ लोगों का कहना यह था कि जो ट्रेन थी वो डिले थी, इसके चलते जो 3 ट्रेनों के लोग थे वो एक जगह पे इकट्ठे हुए थे। तो सवाल कहीं है जिसके जो कि जांच के बाद ही साफ पाएंगे कि आखिरकार इस हादसे की असल वजह क्या है। लेकिन एक बात तो विवेक साफ है, जो इन तस्वीरों में दिख रही है, प्लेटफॉर्म नंबर 15 और 14 आप देख रहे हैं, ये वही प्लेटफॉर्म है जहां पर हादसा हुआ है, जहां पर भीड़ बहुत थी। पहले तो 1-2 महिलाओं के बेहोश होने की खबर आई और फिर अफरा तफरी में, क्योंकि प्लेटफॉर्म बार बार बदले जा रहे थे। ऐसा लोगों का कहना है कि प्लेटफॉर्मों को बार बार उनके नंबर्स बदले जा रहे थे। कभी कहा जा रहा था आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, कभी कहा जा रहा था उस प्लेटफॉर्म पर वापस जाइए। पुनीत, ये अफरा तफरी ऐसा लग रहा है कि रेलवे प्रशासन ने जानबूझकर मचाई है, क्योंकि अभी हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, भीड़ तो हर रोज रहती है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं रेलवे प्रशासन, रेलवे पुलिस फोर्स इस पूरे हादसे के लिए जिम्मेदार फौरी तौर पर जरूर मानी जाएगी। और उसकी वजह ये कि प्लेटफॉर्म पर हमेशा जीआरपी और आरपीएफ तैनात होती है। अगर हद से ज्यादा भीड़ थी तो क्यों आला अधिकारियों को इस पूरे मामले में सूचना नहीं दी गई? अगर हद से ज्यादा भीड़ थी तो क्यों नहीं उनको एक तरफ करने के लिए एहतियात बरती गई? क्यों नहीं वहां पर फेंसिंग की गई? वहां पर बाकायदा रस्सी लगा करके लोगों को जाने दिया जाता है। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोग सांस नहीं ले पा रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह हिलडुल नहीं पा रहे। तो फिर इस तरीके से जब भीड़ लगातार बढ़ रही थी तो क्यों एहतियात के तौर पर जो भी सुरक्षा के इंतजाम थे वो रेलवे प्रशासन ने क्यों नहीं अपनाए? इसके अलावा 1500 से ज्यादा जो टिकट थी जो लोकल डिब्बे में चलते हैं वो बिकी थी। तो आखिर इन तमाम जो नंबर्स को ध्यान करते हुए, संख्या को ध्यान करते हुए, वीडियोस जो तमाम वायरल हो रहे हैं, फोटोज सामने आ रही है, इन चीजों को देखते हुए आखिर रेलवे प्रशासन समय रहते क्यों नहीं जागा? जब 9:55 के आसपास का वक्त पहुंचा तो वहां पर अफरा तफरी मची, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े, सांस नहीं ले पाए और इस वजह से 15 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। और जो अस्पताल प्रशासन है उसने भी हमसे कंफर्म किया कि लगभग सभी ब्रॉड डेड थे। और अब पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने भी कहा है कि जितने भी लोगों को यहां पर लेकर के आए थे जो मृत हैं वो सभी ब्रॉड डेड यहां पर